वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट वॉचिंग मी। हम सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि मैंने काफ़ी टाइम से बना के रखे हैं एंड फटाफट से कर लेते हैं। आइए मेरे साथ। तो हम करने जा रहे हैं सेक्शन 66। ठीक है, टाइम देख लेते क्या हो रहा है। आज टाइम अराउंड लगता है 6 PM हो रहे हैं। ठीक है, तो सेक्शन 66 की बात हो रही है यहाँ पे। तो बात जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर सेक्शन 6 जो है बेसिकली हैकिंग एंड डिसऑनेस्टी से रिलेटेड है। हैकिंग तो इसमें होता क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा। हैकिंग मतलब होता है कि डिसऑनेस्ट तरीके से पैसा निकालना, कोशिश करना। सिंपल मीनिंग है, सबको पता है ना, यही मैं कहूंगी। या तो हम ये कह सकते हैं, अब और हम इसके बारे में और क्या एलाबोरेट करेंगे कि बिना सोचे समझे किसी और की डिजिटल प्रॉपर्टी में घुसना, मतलब उसको बिना सोचे समझे कुछ भी कर देंगे हम, बिना उसके परमिशन लिए, है ना। बिना परमिशन लिए हम क्या करेंगे, डिसऑनेस्टी से जानबूझ के हैक करेंगे। पहले डिसऑनेस्टी आई, फिर बिना परमिशन के, विदाउट एनी परमिशन। ठीक है, विदाउट एनी परमिशन जब हैकिंग हुई तो इसका रिजल्ट बहुत बुरा मिलेगा। मैंने तो कर लिया, चलो ठीक है, या किसी ने ऐसे कर दिया तो वो टिक के तो ना बैठेगा, उसको सजा मिलने वाली है। उसका रिजल्ट जो उसने बुरे कर्म किए थे, यहाँ पे बुरे कर्मों का चक्कर चल रहा है, ये चक्कर बन गया एक तरह से, बुरे कर्म, तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा, बुरा ही मिलेगा। क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये चीज आपने याद रखनी होती है। इसका रिजल्ट जो है हमारे पास वो ये है, क्या मिलने वाली पनिशमेंट, पेनल्टी मिलने वाली 3 साल की जेल और 5 लाख का फाइन। 3 साल की जेल मिलेगी, 5 लाख का फाइन मिलेगा। ऐसा क्यों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो है रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड द पेनल्टी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक हमारा है सेक्शन 66 की पेनल्टी। पेनल्टी की बात यहाँ पे की जा रही है, पेनल्टी। तो ये हमारी पेनल्टी की पूरी 3 साल तक 5 लाख, 3 साल की जेल है विद 5 लाख का जुर्माना। बहुत सिंपल था। उसके बाद बात करूंगी सेक्शन 60D। 60D नहीं, सॉरी 66D। आई होप ये समझ में आया होगा, बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। आइए, उसके बाद सेक्शन 66D की बात हो रही है। पहले हमने कौन सा पढ़ा था, सेक्शन 66 पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 66D पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, नकली पहचान का सहारा, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। चीटिंग बाय पर्सोनेशन, अब इसका मतलब क्या होगा, आप ये पूछोगे, है ना। मैं एक्चुअली में बात बताना चाहती हूँ, मैंने ना बहुत ही डिटेल कर ली और मैंने सिर्फ आपको टू द पॉइंट लिखवाती जा रही हूँ, आपको डिटेल नहीं बना रही मैं। तो शायद वो हो सकता है आपको समझ कम आ रहा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पूरा क्लैरिटी मिलना चाहिए जितना हो सकता है। इसको हम कह सकते हैं नकली पहचान का सहारा लेके, चीटिंग, नकली चीजें बाय पर्सोनेशन। किसी पर्सोनेशन बना है हमारे आइडेंटिटी से, ये जो चीज बनी है हमारी आइडेंटिटी से बनी है। ठीक है, आइडेंटिटी किसी और की चुरा के रखना जानबूझ के, उसका सारा फेक आईडी बोल सकते हैं हम इसको। फेक आईडी भी हो सकता है हमारे पास, फेक आईडी हो गया, जानबूझ के किसी और की कोई भी डिजिटल प्रूफ यूज कर लेने। ठीक है, डिजिटल प्रूफ यूज कर लेना। उसमें क्या होता है, बेसिकली हम देखते हैं, पढ़ते हैं, इंसान को जब अपनी असलियत का कुछ नहीं मिलता तो वो इंटरनेट पर मेकअप, फेक आईडी लगाता है, किसी और का रूप धार कर धोखा देता है ताकि अपनी आइडेंटिटी छुपा लें। मतलब ऐसा होता है, बहुत लोग करते हैं, इसलिए मैंने बोला डिजिटल प्रूफ को यूज करके। ठीक है, यूज करके, डिजिटल प्रूफ को यूज करके, या हम कह सकते हैं किसी भी तरह का फिल्टर लगा लेते हैं, है ना, कुछ भी गलत तरीके, गलत चीज यूज करने के लिए, और गलत चीज करने के लिए, गलत चीज करने के लिए हम ये सब करते हैं, अदरवाइज हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें होता है बेसिकली, ये सब लोग हैकर्स करते हैं। यहाँ से हैकर की कहानी स्टार्ट होती जा रही है। हैकर का सुन तो क्या, किस तरह का कैरेक्टर आपको डिजाइन समझ में आ रहा है। पूरा हैकर का एक ऐसा पर्सन है जो कितने रूप बदलेगा। पहले तो वो फिल्टर लगाएगा, कुछ भी आईडी बनाएगा। ठीक है, फिर फेक आईडी बना सकता है, डिजिटल प्रूफ यूज करके कुछ भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ऐसा होता है।
तो इसको इसमें हम कहते हैं चीटिंग, चीटिंग करेगा वो, चीटिंग में पर्सोनेशन। टॉपिक का मतलब बहुत ईज़ी था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो कंप्यूटर सोर्स का गलत इस्तेमाल करके ठगना। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्या ऐड करने वाली हूँ यहाँ पे, मतलब कि जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे, जैसे कंप्यूटर के, है ना, कोई भी फाइल वगैरह जो कंप्यूटर में पड़ी होती हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जो हमारे कंप्यूटर में होते हैं, वो चीज़ वगैरह, ठीक है। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाता है, ये आगे थोड़ा सा चल पड़ते हैं, ठीक है, फटाफट से इसको रेज करते करते चलते हैं। आइए मेरे साथ, सेक्शन वैसे लिखे रहेंगे, ठीक है। सेक्शन जब लिखे रहेंगे उसके बाद पहले हमने कौन कौन से सेक्शन करा, हम यहाँ पे लिखते जाते हैं कौन कौन से हो गए। 66 हो गया, ठीक है, 66D हो गया, मतलब 66 की लाइन चल रही है ना, बस यहाँ पे F डाल देंगे, यहाँ पे सिर्फ F डाल देंगे, हम और कुछ नहीं करेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट कौन सा करने वाले, साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म करने वाले हम यहाँ पे, साइबर टेररिज्म, टेररिज्म पूरा का पूरा, पूरा ऑनलाइन एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जो लोग इतना दिमाग लगाते हैं, गलत चीजों में दिमाग लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आइए मेरे पास, दिमाग इतना ही होता है, जब दिमाग अपनी छोटी इच्छाओं में फंसा होता है तो वो ये नहीं देखता कि गलत स्टेप देख रहा है या देश को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होता है साइबर टेररिज्म। साइबर पूरे हमारे वर्ल्ड में कोई बैठ के कर सकता है, ठीक है, इंडिया में कोई बैठ के कर सकता है, जिसे पूरा टेररिज्म नाम दे सकते हैं, पूरा साइबर टेररिज्म बोला जाता है। उसकी अपनी गलत इंटेंशंस होती हैं। हमने बहुत सारी चीजें लीगल में, लॉ में पढ़ी हैं, इंटेंशंस जो हम लॉ क्लॉज पढ़ते हैं, तो सिंपल उसमें इंटेंशन वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज द इंटेंशन, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और है, अनदर चीज इसमें बताया जा रहा है कि सूरज वाली आग, सही इन्फॉर्मेशन जो लोगों तक रास्ता दिखाए। नेगेटिव साइबर टेररिज्म देश का सिस्टम को, डिजिटल सिस्टम को जला देता है। महादंड अंडर उम्र कैद, हाँ जी। ये क्या है टेररिज्म को अगर मैं बात करूँ ना, टेररिज्म बहुत ही बुरी एक ना, जैसे फॉर एग्जांपल आग है, आग नहीं होती, आग 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 जो पूरे देश को क्या कर देती है, बर्न कर देती है। बर्न मतलब क्या होता है, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, चीजें सब वो हैकर यूज कर लेते हैं। और पनिशमेंट भी है उसकी, ऐसी बात नहीं, बच जाएगा कहाँ जाएगा बच के, ठीक है। पनिशमेंट भी है उसके लिए, उम्र कैद बताया गया यहाँ पे। उम्र कैद क्या होता है, पूरा का पूरा कंप्लीट लाइफ टाइम तक जेल मिलने वाली है उसको। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे इम्प्रिजनमेंट। प्रिजनमेंट तो फिर भी बाहर आ जाता है, पर इम्प्रिजनमेंट है कि बच नहीं सकता, कभी भी नहीं बच सकता, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन सी है। डी ऑलरेडी हो गया, सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। आओ सेक्शन सी की तरफ क्या है, हमें पता भी होना चाहिए। पहले मुझे ये बताइए कि आपको पहले वाले सेक्शन याद होंगे, हाँ बिल्कुल हो गए। उसका मतलब ये था, सबसे पहला हमारा जो सेक्शन था, सेक्शन 66 था, जिसमें हमने ये पढ़ा कि जितने भी डिसऑनेस्टी हैकर ये काम कर रहे होते, सबसे बड़े गलत इंफॉर्मेशन को यूज करके पूरे इंडिया में काम करते। दूसरे नंबर पे हमने ये पढ़ा कि जो सेक्शन 60D है, 66D है, फर्स्ट जो हैकर की कहानी शुरू हुई है, वो क्या करता है, जब उसको 5 लाख या 3 साल, 5 लाख का फाइन या 3 साल तक की पूरी जेल मिलती है, उसमें वो 66D या फिर चीटिंग बाय पर्सोनेशन, तो वो फेक आईडी बनाता है। उसके स्टेप्स आपके सामने आएगा। फिर वो क्या करेगा, साइबर टेररिज्म करना शुरू करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, आइए चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास ये सेक्शन 66C की तरफ चलने वाले हैं हम। कहाँ चलने वाले, सेक्शन 66C। अब पूछोगे कि यहाँ पे पहले डी है फिर एफ है फिर सीधे सी क्यों आना, ये मैं बताती हूँ मैं। सेक्शन 66 जो है आइडेंटिटी से रिलेटेड है। उसके बाद सेक्शन 64 जो है वो हमारा सेक्शन 44 जो है, सॉरी, वो बेसिकली वो ये होता है कि ऑफिस ऑफिस में जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी गलत चीज होती है, यहाँ पे मैं लिख दूँ पर ऑफिस में जितने भी डॉक्यूमेंट्स खराब हो रहे हैं, ठीक है, घर में कोई घर में वैसे बेसिकली ऐसा होता है कि बेसिकली बड़े बड़े जितने भी हमारे लोग हैं, उनके घर में सेफ्टी नहीं होती। जैसे यहाँ पे मैंने घर लिखा है, तो वो अगर ऐसा काम करते हैं, क्योंकि बेसिकली होता घर में ही है, वहां पे भी लोग करते हैं, तो वहां पे वो क्या करते हैं, आइडेंटिटी चुराते हैं। सबसे पहले तो किसी और के नाम पे, अगर मैं ये कहूँ ना, ये चीज आइडेंटिटी से रिलेटेड है। आइडेंटिटी मतलब हो गया ये भी ऐसा है और ये भी बिल्कुल सेम ऐसा है, तो इसकी ये आइडेंटिटी चुराएगा, ठीक है, ये इसकी आइडेंटिटी चुराएगा। इसका पूरा का पूरा आईडी, शॉर्ट फॉर्म में आईडी, उसका पूरी पहचान करके बिल्कुल कॉपी बन के उसके सामने सारी चीजें यूज कर देगा। उससे उसका क्या क्या यूज कर सकता है, मुझे ये पता होना सिंपल है, बताने की जरूरत भी नहीं है। पासवर्ड हो गया, ठीक है,
उसके बाद सिग्नेचर, जैसे कि बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसे रेडी कर लेना चीटिंग के लिए। ये सब जानबूझ के बिल्कुल सेम टू सेम कोड्स यूज करके, क्या पिक्चर यूज करके, ठीक है। और मैं कैसे कह सकती हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल कोई मेल यूज करके, ये सब यूज करके वो कर सकता है। ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। इसके अंदर मैंने बताया था कि पेनल्टी क्या मिलेगी। अब तूने काम तो कर दिया भाई, तू बच के तो निकल नहीं सकता। चल आ जा, तेरे को सजा मिलने वाली है। तेरी कहानी का खत्म हो चुका है। मैं 3 साल की फिर से जेल मिलने वाली है उस पर्सन को बेसिकली, और 1 लाख का विद फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये चीज तो देनी पड़ेगी। कुछ भी पहले तो तूने कर लिया आराम से, अब तेरे को ऐसे आराम से नहीं जाने देंगे ना, तो फिर ये कुछ करके जाइयो। आ जा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक था, अच्छे से समझ आया होगा मुझे लगता है आपको सबको। एंड चलिए आगे चलते हैं। कौन सा टॉपिक है हमारा नेक्स्ट हमारे पास? हमने कौन सा भी पढ़ा था? 666C पढ़ा था, है ना। डी भी हो गया हमारा, ठीक है, धोखा देने का मतलब। एफ भी हो गया। उसके बाद हमारे पास है कि हम ऐसा बेसिकली एक बार रिवीजन से फटाफट से कर लेते हैं कि बेसिकली दुनिया, इसमें ऐसा क्यों होता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। जितने भी दुनिया की जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, उस चीज को लोग क्या करते हैं, बिल्कुल बुरे तरीके से खराब कर देते हैं। जिसमें डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, और हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो चेंज कर देते हैं, कोड्स हो गए वो बदल देते हैं, कोड कोड का यूज करके बदल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज ना आईटी एक्ट ने, इसलिए जितनी भी पनिशमेंट बनाई वो आपको याद होनी चाहिए। क्यों याद होनी चाहिए? आपका काम यहाँ पे पनिशमेंट को याद करने, मतलब पेनल्टी को याद करने का मेन पॉइंट है। आपको बस पेनल्टी याद हो जाएगी ना, तो आपको ये अपने आप याद आ जाएगा कि किसने कौन सी पनिशमेंट की थी, उसको ये पेनल्टी मिलेगी। जैसे मैंने बताया था कि 3 साल तक की जेल मिलने वाली है जो हैकिंग वगैरह करता है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि विद 1 ईयर का, सॉरी 5 लाख का फाइन भी भरेगा वो, 5 लाख का फाइन भरेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि उसने हैकिंग की थी, ठीक है, हैकिंग तो की थी। पर जब वो चीटिंग नहीं करता है, जब चीटिंग करता है, आईडी बनाता है, ठीक है, आईडी बनाने के बाद वो क्या करता है, तो वो चीज ना मतलब ज्यादातर डिटेल में बताया जाता है कि सिंपल वो चीटिंग के डॉक्यूमेंट्स की कर लेता है, ठीक है। पर उसके पास ये राइट नहीं है, वो विदाउट इस चीज के करता है, तो उसको तब भी सजा मिलती है। मैंने क्या बताया था? 3 साल की जेल मिलेगी, 1 लाख का फाइन मिलेगा। फाइन भरेगा वो, ठीक है, मिलेगा नहीं, सॉरी, भरेगा। तो अब जो मैंने बताया था कि 66 ये हो गई। अब बी वाले पे आ जाते हैं, तो मैंने आपको रिपीट करवा दिया। बी वाले पे आते हैं, अब देखते हैं उसमें क्या बताया जा रहा है हमारे पास। एक मिनट। 66B ये उल्टा चलता जाएगा, आपको यहाँ पे लिख देना है। 66 डी हो गया, एफ हो गया। अब यहाँ पे सी भी मेंशन कर दो, यहाँ पे बी मेंशन कर दो, ठीक है। बी में क्या होता है? बी में बेसिकली आपको देखना होता है कि जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेस थे, आपको ये याद है कि आपने सी में कौन सा किया था? सी में तो आपने बताया था, सी में आपने बताया था कि आइडेंटिटी चोरी करना है। अब आप ये याद रखो कि पहले बी आता है ना, तो बी में जो भी कंप्यूटर की पहले डिवाइसेस है वो याद, ऐसे इजीली याद कर सकते हो। कंप्यूटर कंप्यूटर दो बार लिख दिया यहाँ पे मैंने। कंप्यूटर डिवाइस का जितना भी डेटा है वो सब वो यूज करता है। उसके साथ, डिवाइस के साथ कोई भी क्या करता है, रॉन्ग तरीके से उसको छेड़ लेता है, कुछ भी हैक कर लेता है, वही सिंपल बात आ जाती है। तो पहले वो करेगा, फिर सी में वो क्या कर लेगा, आइडेंटिटी बना लेगा, उस चीज की आईडी बना लेगा, ठीक है। जब वो इतना कर लेगा, ठीक है, इतना करने के बाद वो या तो क्या कर लेगा, स्टील कर लेगा, अपने पास रख लेगा। जब उसने पास ही रख लिया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, निकाल के ले जाएगा, है ना, यही होता है। तो अगले उसके अंदर सेक्शन के अंदर, इसको हम सिंपल वर्ड में बोलेंगे टेम्परिंग करना। टेम्परिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिकॉज ये चीज हमें समझ नहीं आती है, टर्म जैसी आ जाती है, इसलिए मैंने बताया कि टेम्परिंग का मतलब होता है कि स्टील कर देना। ये चीज इसके साथ रिलेट करिए, स्टील मतलब है टेम्परिंग कर देना। उसके बाद क्या है कि 66 एफ में पढ़ लिया, उसके बाद 67 में यहाँ पे ऐड कर दीजिए 67। अब ये न्यू हटेगा, इसको सर्कल लगा लीजिए आप, आपको याद नहीं रहेगा। 67 पे ऑक्सेंस मटेरियल, ऑक्सेंस मटेरियल है कि बिल्कुल अजीब सा मटेरियल यूज करना। अब ये तो मैं बताने की जरूरत में लगती नहीं हूँ, पर बता देती हूँ। ऑब्सेंस मटेरियल मतलब होता है कि बेसिकली गलत तरीके की वीडियोस वगैरह अपलोड कर देना, जो मतलब होता है बेसिकली किसी की वीडियो को अपलोड कर देना, उसमें न्यूड पिक्चर्स लगा देना, ये तो बताने की जरूरत नहीं। ऑब्सेंस मतलब होता है बिल्कुल अश्लील तरीके से गलत चीजें, गलत वो करना, ये बहुत घिनौना अपराध है, इसकी बहुत बुरी सजा भी है। तो मैं आपको आगे इसकी पेनल्टी बताऊंगी कितनी कितनी पड़ती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फटाफट से वेट कर लेते हैं, एक मिनट, जस्ट टू वेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
5 लाख, 3 इयर्स, 3 इयर्स 5 लाख, 3 साल से लेके 5 लाख तक का इसमें है, ये लिखा हुआ है। और ज़्यादा बड़े तो 10 लाख तक भी हो सकते हैं, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। इसकी चीज़ ना बहुत ही सही है, ज़्यादा मिलनी चाहिए, 3 से 5 साल तक उसकी बढ़ सकती है, ठीक है, 5 साल तक उसकी बढ़ सकती है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और 5 लाख से 10 लाख तक का उसका फाइन हो सकता है। ये चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस पता होनी चाहिए। पेनल्टी मैंने बोला था याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए। और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आपने अभी कौन सा किया, 67 वाला किया है, बिल्कुल 67 वाला किया। अब जो लास्ट हमारे पास ये चीज़ है, देखते हैं, एक मिनट जस्ट वेट। 67 में बताया जा रहा है, दैट इज वेरी सेम सा लग रहा है मुझे, मैं एक बार बता देती हूँ। सेम है, जिसका मतलब ना वर्ड यूज कर रही है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट करना, ब्लैकमेल करना, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है सेक्शन, सेक्शन कौन सा है बेसिकली, ये सेक्शन 67 का। अब इसका ए पार्ट है, इसलिए इसको ए पार्ट दे दिया, याद रहेगा आपको, बहुत इजी से याद रहेगा, ठीक है। 67 ए का पार्ट दिया गया। उसके बाद इसमें ना वैसे तो सेम है, उसकी बढ़ा के 5 ईयर विद 10 लाख रुपीज बता दी गई है, बट उसके बाद 7 इयर्स टू 5। हाँ, देख लो। तो ये था आज का, थैंक यू फॉर वॉचिंग।